जिला बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के 2025 में 26 और 27 के लिए निर्वाचन हो रहे पदाधिकारियों के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के लिए नामांकन हो रहा है। कल 5 तारीख को और 6 तारीख को 2 दिन का नामांकन के लिए समय दिए गए हैं और उसके अंतर्गत मैंने अध्यक्ष पद का आवेदन आज जमा करवाया है। और पहले युवाओं के लिए पहले अधिक से अधिक मात्रा में कक्ष बैठने के लिए उनकी व्यवस्था की जाएगी, जिससे एमपी लेड से एमएलए लेड से उसको उनका बजट को पहले भी लाए और भी प्रयास करेंगे। हो सकता है कि अगले साल तक इन सारों अधिवक्ताओं को चैम्बर्स उपलब्ध करवा सकें और जो बाहर बैठे हैं उनके लिए टिन शेड के लिए व्यवस्था करवाई जाएगी, क्योंकि पहले भी एमपी साहब ने टिन शेड के लिए पैसे दिए, वो पड़े हैं अभी खाते के अंदर। सीयू साहब से बातचीत हुई है उसके लिए। और तीसरी चीज़ है कि सभा के लिए हॉल की मीटिंग हॉल के लिए तो कैंटीन जो ये जर्जर अवस्था में कलेक्टर साहब से बातचीत हुई है, उस कलेक्टर साहब से बातचीत उसमें वो पत्रावली चल रही है। जैसे ही वहाँ से अनुमति मिलेगी तो वहाँ मीटिंग हॉल प्लस कैंटीन यथावत रहेगी, नीचे ऊपर मीटिंग हॉल होगा और ऐसी व्यवस्था की जाएगी। तीसरी चीज़ है, जितने भी बाड़मेर में अधिवक्ता हैं जो बाहर आसपास ग्रामीण एरिया से आते हैं उनके लिए पहले मैं 2017 में जब सेक्रेटरी बना था तब उस समय माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी बाइट हुई थी तो हम मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया था अधिवक्ताओं को भूखंड कॉलोनी काटकर उनको आवासीय भूखंड दिए जाएंगे। उसके लिए अब वो पत्रावली रूप सिंह जी समय उसमें 2-3 मौके देखे थे, फिर दूसरी कमेटी आई, उस कारण से वो पत्रावली ठंडे बस्ते हम चली गई। मेरा ये प्रयास रहेगा सभी युवा वर्ग अपना मत का प्रयोग कर मेरे को यदि विजय बनाएंगे तो मैं इनको आश्वस्त करता हूँ कि उस पत्रावली को मैं 100% आगे बढ़ाकर पूर्ण रूप से प्रयास करूँगा कि इनको भूखंड और कॉलोनी सोसाइटी एडवोकेट सोसाइटी एक्ट के अंदर उसको पंजीकरण करके इनको भूखंड दिया जाए। कितने नामांकन हुए हैं, क्या किस तरह से उत्साह देखे को मिला है? देखो, अध्यक्ष पद के लिए अभी तक 3 नामांकन हुए हैं। पहला बलवंत सिंह जी ने जमा करवाया, फिर भाखरा राम जी बिश्नोई साहब ने करवाया, अब मैंने करवाया अध्यक्ष पद के लिए। किस तरह से चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं को उत्साह देखने को मिल रहा है? उत्साह युवाओं में ज़्यादा है क्योंकि उनकी वास्तविक मांग है। कुछ एमबी एक्ट के अंदर पुलिस वाले सीधे पक्षकार को लेकर न्यायालय के अंदर पेश हो जाते हैं, जिनके उनकी आय पर प्रभाव पड़ता है। नए अधिवक्ताओं के लिए ये जरूरी है कि उनके लिए कंपलसरी वकालतनामा किया जाए। दूसरा है कि 151 में 107 में जो एसडीएम कोर्ट के सामने या तहसीलदार के सामने जो पेश किए जाते हैं उसमें भी उनके लिए वकालतनामा कंपलसरी किया जाएगा। तीसरा जो रजिस्ट्रियाँ होती है उपपंजीयक के अंदर उसमें अधिवक्ताओं की पहचान के लिए पूर्ण रूप से कलेक्टर साहब से डिमांड की जाएगी और उनका यथासंभव हो सके तो इसके लिए पूरा प्रयोग किया जाएगा।